एक गांव था जिसका नाम था मोनालिक। ये गांव बिल्कुल ही अलग था क्योंकि यहाँ के लोग सब कुछ छोड़कर बस धर्म के पीछे पड़े थे। मतलब भगवान को खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, यहाँ तक कि अपनी माँ बेटियों की परवाह भी नहीं करते थे। सोचो कितना अजीब है ना। इस गांव में एक जूसा नाम की औरत रहती थी। उसका एक छोटा सा घर था। उसके दो बेटे थे। एक था डेविड, जो उसके पति का पहला बेटा था, यानी सौतेला, और दूसरा था सैम, जो उसका अपना बेटा था। लेकिन जूसा थी बहुत अच्छी। वो दोनों को बराबर प्यार करती थी, बिल्कुल एक माँ की तरह। बाहर से तो सब ठीक लगता था, पर अंदर ही अंदर जूसा के मन में एक बड़ेदिधा राज छुपा था। वो अपने पति हेनरी के लिए एक सरप्राइज तैयार कर रही थी, पर यह कोई खुशी वाला सरप्राइज नहीं था। असल में वो हेनरी से बहुत परेशान थी और अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। इसीलिए उसने हेनरी की चाय में धीरे धीरे असर करने वाला जहर मिला दिया। हेनरी ने चाय तो पी ली, पर उसे तुरंत कुछ नहीं हुआ। वो जंगल में लकड़ी देधियां जमा करने गया। वहां अचानक ही उसे चक्कर आने लगे। शरीर बहुत कमजोर हो गया और वो जमीन पर गिर गया। गांव का सबसे बड़ा आदमी था चीफ, जो जूसा का पिता था। वो भी धर्म को बहुत मानता था और पूरे गांव को यही सिखाता था कि भगवान ही सबसे ऊपर हैं। चीफ की बात पूरे गांव के लिए कानून थी। सब लोग उसकी मानते थे। इसीलिए गांव की औरतें और लड़कियां अपने पतियों को भगवान की तरह मानती थीं, क्योंकि चीफ ने यही सिखाया था। अब जूसा बहुत परेशान हो गई। उसे अपने पति हेनरी का हाथ काटना था, पर वो डर रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी। तो उसने क्या किया? उसने थोड़ी सी विस्की पी ली। नशे में आकर उसने हिम्मत जुटाई और हेनरी का हाथ काट दिया। जैसे ही उसने हाथ काटा, उसे एक अजीब सा दानव दिखा। उसकी आंखें हिरन जैसी चमक रही थीं और सिर पर दो बड़द थे। सींग थे। जूसा इतना डर गई कि वो खून से लथपथ हालत में गांव की सभा में भागकर पहुंची। उसके पिता, चीफ और बाकी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। चीफ को अपनी बेटी पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने अपने सबसे खास आदमी जॉन से कहा कि वो जूसा पर नजर रखे और पता लगाए कि सच क्या है। जब जूसा अपने दोनों बेटों के साथ चीफ के घर आई, तो चीफ ने उसे काम में देर करने के लिए खूब डांटा। उसके लिए अपनी बेटी या बाकी औरतों से ज्यादा धर्म और गांव की इज्जत जरूरी थी। चीफ ने अपनी बेटी जूसा की शादी जबरदस्ती हेनरी से करवाई थी, जबकि जूसा को हेनरी बिल्कुल पसंद नहीं था। चीफ को भी डेविड से खास लगाव नहीं था, पर शादी उसी ने करवाई थी। फिर तीनों यानी जूसा, डेविड और सैम चीफ के खेतों में काम करने गए और जॉन उन पर छुपकर नजर रख रहा था। डेविड थोड़ा देर से पहुंचा तो वहां की औरतें उसे ताने मारने लगीं, पर जूसा ने सबका मुंह बंद कर दिया। फिर भी एक औरत बोलती रही। तभी हेनरी कहता है कि अगर वो जिंदा होता तो कभी अपने बेटे से काम नहीं करवाता। ये सुनकर तो जूसा को बहुत गुस्सा आ गया। एंड्रयू और जूसा आपस में झगड़ रहे थे। एंड्रयू बोली, अगर तू मेरे परिवार की इतनी फिक्र करती थी, तो मेरे बेटे को क्यों मारा? अभी दोनों की बहस चल ही रही थी कि अचानक एंड्रयू की बेटी को कुछ हो जाता है। वह अजीब हरकतें करने लगती है, फिर बेहोश हो जाती है। अब एंड्रयू और उसका परिवार इस सब का दोष जूसा पर डाल देते हैं। सबको लग रहा है कि जूसा ने ही कुछ किया है। जूसा बहुत दुखी होकर चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी ही देर में एंड्रयू का पति एक बड़ी तलवार लेकर आता है और जूसा को बहुत डरा देता है। वो गुस्से में कहता है, हमें पता है तुमने अपने पति के साथ क्या किया। अगर हमारे परिवार को कुछ हुआ तो तुमको बख्शूंगा नहीं। इतना कहते हुए वो जूसा के मुंह पर थूक देता है। ये सब होते होते जूसा को फिर से वही डरावना काला शैतान दिख जाता है जिससे वो पहले भी डर चुकी थी। इस बार जूसा कहती है, उस बच्ची का दर्द मुझे दिख रहा है जो उसके सबसे ठीक है अपने ने ही दिया है। गांव में लोगों को लगने लगा है कि जूसा कोई डायन है। सब उससे डरने लगे हैं। जूसा के पास एक बड़ा सीक्रेट है। उसका अपने सौतेले बेटे डेविड से प्यार वाला रिश्ता चल रहा है। रात में खाने की टेबल पर चीफ, जो जूसा का पिता है, बैठा है। उसे लगता है कि उसकी बेटी को अब दोबारा शादी कर लेनी चाहिए।
वो जॉन नाम के लड़के से बोलता है कि वो जूसा से शादी करे, लेकिन डेविड से पहले बात कर ले। इसके बाद एक सीन आता है, रात में एंड्रयू की बेटी एलोरा अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसके पिता फ्रेड आता है और गलत हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसी कमरे में वो काला शैतान आ जाता है और वहां बहुत खून खराबा हो जाता है। सुबह सबको इस बारे में पता चलता है। एंड्रयू जूसा के पास जाती है जो जंगल जा रही थी। रास्ते में जूसा के पापा मिलते हैं और उससे झगड़ते हैं कि वह अब और धमकी न दे। जूसा गुस्से में कहती है, खुद को भगवान समझना अब बंद कर दे। तूने सबसे बड़ी गलती की मेरी शादी उस शैतान से करवाकर। अब कहानी और उलझ जाती है। एंड्रयू पीछा करती है और जंगल में कुछ ऐसा देख लेती है कि उसके होश उड़ जाते हैं, पर हमें नहीं पता वो क्या है। इसके बाद दिखाया जाता है जॉन और डेविड, जो पहले अच्छे दोस्त थे, अब दुश्मन बन गए हैं। दोनों मिलने के बाद फिर दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन डेविड जॉन की गर्दन पर काला सा कुछ लगा देता है। रात होती है। जॉन सपने में देखता है कि जूसा और डेविड उसके शरीर पर वही काला पदार्थ लगा रहे हैं। साथ में वो डरावना शैतान भी आ जाता है। जॉन डर के मारे जाग जाता है। इसी बीच गांव के लोग अचानक जूसा पर हमला कर देते हैं। उसे पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं और फांसी देने लगते हैं। डेविड को भी पकड़ लेते हैं। अंत में चीफ आकर सबको रोकता है और एंड्रयू को थप्पड़ मारता है। अब सच्चाई सामने आती है। असल में एंड्रयू ने जंगल में देख लिया था कि जूसा उस काले शैतान के साथ अजीब हरकतें कर रही थी और अपने ऊपर वही काला चिपचिपा पदार्थ लगा रही थी, जो बाकी लोगों के पास भी पहुंच गया। यह सुनकर चीफ को पता चलता है कि जूसा का असली पति उसी रात उस शैतान ने मार दिया था।